उर्दू नहीं बोलते, पूछे मुझे। उर्दू नहीं आती ना, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं देते, सिर्फ मुझसे इशारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महवी सत्तर, आपकी शेफ़, और यकीन तौर पे आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये मेरे छोटे छोटे से फैंस हैं, ये बर्ड हैं, चिड़िया हैं। ये जो पहले जब मैंने सैंडविचेस बनाए थे ना, तो भी ये लोग आए हुए थे, और आज मैंने देखा तो आप इनकी मदर है। अच्छा माशाल्लाह। तो आज ये तीनों चारों ना यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ये इन बच्चों को मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा, ये मुझसे आगे ना गले लग गया। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। और ये डैड लोग इतना खुश होते हैं। चलो सही है। और जो है ना, बस मेरा और तो किसी बच्चों के साथ नहीं, इनके साथ बस ये बिल्कुल चुड़िया लगते हैं मुझे, चुड़िया कौवे, चुड़िया मैना। और पिक्चर के जब मैं आई थी ना, तो ये लोग ऐसे इधर बैठे हुए थे, और ये काफ़ी देर से बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता कि ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। बहुत देर बाद मैंने इनको पहचाना, ये इसको देख के और इस बेबी को देख के पहचाना। इन चुड़िया जो है ना, छोटी छोटी चुड़िया है, चुड़िया मैना है ये इनको। और उस दिन ये मुझसे सैंडविच लेके गए थे, बल्कि मुझे बहुत दिन तक याद रहा कि मैं सैंडविच को थोड़ा और दे देती, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे सबको कंट्रीब्यूट करना होता है, और एक प्रोफेशनलिज्म तरीक़ेकार है, इसलिए तो अल्लाह ताला तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी करे। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना मैंने क्या किया है कि गाजर जो है वो कद्दूकस है, मतलब क्रश्ड है, और उसमें शुगर ऐड किया है थोड़ा सा, एज़ पर टेस्ट। जितना आप चाहें उतना आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और इसमें कोई घी तेल कुछ भी नहीं डाला है। अभी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी ऊपर से, जब इसका पानी जो है मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये चीनी जैसे ख़त्म हो जाएगी, मैं थोड़ा सा कलर भी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कलर, कैरेट्स मतलब रेड कलर आ जाएगा, क्योंकि हम गाजर की खीर के तौर पर इसको तैयार करें ना। और दूसरे साइड में मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे लिया है खीर मिक्स, जो कि है मिल्का फूड वालों का, और इसमें ऐड किया है खीर मिक्स साथ में 1 लीटर मिल्क के साथ, ठीक है। इसको हम मिक्स करके इसको इस तरह से कुक करके मैं तो इसके साथ इसको असेंबल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या होता है किस तरह से। ये देखें, इसमें जो पानी है ना चीनी का, वो इसमें आने लग गया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देती हूँ, तो ये इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। की मलका फूड, जिसका स्टॉल भी यहाँ पे मौजूद है, और तमाम तर मसालाजात, तमाम तर रेसिपी पैक यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे कुकिंग शो भी, पहला कुकिंग शो मलका फूड की जानिब से आप लोगों के लिए पेश किया जाएगा अपने। और साथ साथ जब हमारा ये कुकिंग शो चल रहा हो, जिसमें हम लोग कुकिंग शुरू कर दें, तो उसके बाद आप तमाम लोगों ने इस कुकिंग शो को अपनी अपनी जगहों पे बैठ के देखना है, इसके पेज से भी और cms.pk इंस्टाग्राम पेज से भी। तो लिहाजा आप लोगों ने स्टेज पे और सीढ़ियों पे आने से गुरेज करना है, खासकर बच्चे। तो लिहाजा प्लीज़, अभी भी यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत पौधे बचे हैं, इनको ज़रा बढ़ने दें, पौधे भी जानदार होते हैं, इन पर जुल्म ना करें। तो आप लोग, जहाँ ऐसी होती है जो एक सी लग रही होती है, गाजर की बनी हुई डिश को हम गाजर का हलवा समझ लेंगे, लेकिन शेफ़ को पता होता है कि असल में उसके अंदर क्या चेंजिंग उसने की है, उसका असल नाम क्या है। तो हम पूछ लेते हैं कि गाजरों से क्या बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी आज हम बना रहे हैं वैसे गाजर की खीर गजरेला, जिस तरह से अभी शेफ़ गुलजार स्टेज पर आ रहे हैं सेल्फीज के लिए। मैंने शेफ़ गुलजार को यहाँ बुलाने से पहले बता दिया था कि आपसे थोड़ी देर में ये सूरज चाचू नीचे चले जाएंगे, तो मगरिब हो जाएगी, है ना। तो मगरिब का ब्रेक लूंगा मैं। तो मगरिब के ब्रेक में शेफ़ गुलजार पीछे होते हैं, बेंच पे बैठे होते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो जिसने ले रहे जी, है किसी को कोई सवाल, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम? बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है आजकल, विंटर आ चुका हुआ है, नज़ला जुकाम खांसी करेंगे तो हो सकता है कि एज होने के बाद ज़्यादा असर करने लगे, ठीक है, नुकसान बहुत होता है इसका। तो चेहरे पे और बालों पर मैं मशवरा दूंगा कि कभी भी नमकीन पानी इस्तेमाल ना करें, और बहुत ज़्यादा केमिकल जितना यहाँ से नजर आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सीढ़ियाँ खाली करके यहाँ आ जाए। अजीब ही लगता है, इवेंट हो रहा है, उसकी सीढ़ियों पे लोग खड़े, रश जमा हुआ है। वाइट कढ़ाई की जानिब
जी, सबसे पहले हमने 4 खाने के चम्मच ऑयल और उसके अंदर 1 किलो चिकन और 2 खाने के चम्मच मलका मसाले का अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट ये हमने इसमें डाल दिया और डालने के बाद इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, जब ये भुन जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए और वाइट सा हो जाए चिकन, उसके बाद हमने इसमें मलका मसाले का वाइट कढ़ाई मसाला ये हम 1 पैकेट ऐड कर देंगे इसमें। और इसके साथ मैंने मसला बहुत ही गंभीर है, ये मैं आपको बता दूं कि ये आगे जाके अपना पाइल्स वगैरह की बीमारी, जिसको हम बहुत सारी यानी ख़तरनाक बीमारियों में तब्दील हो जाता है। और कहते हैं कि पेट की बीमारी 100 बीमारी की जो है ना जड़ होती है। तो इसको कभी भी बच्चों में भी ना होने दें और बड़ों में भी ना होने दें और इसको आसान ना समझें। ठीक है, अगर डॉक्टर्स हैं उनको अगर आप कहेंगे कि आंतों की खुश्की है तो वो समझ नहीं आएगी उनको, लेकिन हिकमत में जो कहा जाता है कि आंतों में खुश्की हो जाती है जिसकी वजह से जो है ना कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, इसकी वजूहात में से ये वजूहात है। बच्चों के लिए अलग बताऊंगा, बड़ों के लिए अलग बताऊंगा। ठीक है, बड़ों के लिए है कि 1 कप गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच कलौंजी का तेल, 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल और 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल ये डालकर और इसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसको अगर आपने महीने भर इस्तेमाल कर लिया तो ये मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा और फिर ये आपको पाइल या बवासीर वगैरह जो होती है उससे बचाएगा और बहुत सारी और बीमारियों से भी बचाएगा। ठीक है, इसको कभी भी इजी ना लें। और बच्चों को अगर हो जाता है तो आधा कप नीम गर्म दूध में रात को सोने से पहले 10 से 15 कतरे ये आप बादाम के तेल के सिर्फ डालकर अगर बच्चों को पिलाते हैं तो उससे जो है ना ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। दूसरा ये कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जिस्म में खुश्की रहती है, जैसे अभी सर्दी का मौसम अभी शुरू होता है, फ़ौरन ही होंठ फटने लग जाते हैं, पूरे जिस्म पे जो खुश्की हो जाती है, उन लोगों के लिए भी बादाम का तेल आधा चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में डालकर अगर 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें तो ये अंदर से खुश्की को ख़त्म करता है। और इंशाल्लाह आपको देखिएगा क्रीम वगैरह लगाए बगैर भी आपके चेहरे पे जो है ना खुश्की आना बंद हो जाएगी। ना होठ फटेंगे, ना चेहरा फटेगा, ना पैर फटेंगे। तो अंदर से खुश्की को ख़त्म करना ज़रूरी है। ऊपर से आप कितने भी क्रीम लगा लें उसका नतीजा इतना अच्छा नहीं निकलेगा जितना अच्छा आपको जो है अंदर से अगर आप खुश्की को ख़त्म करेंगे, बीमारी को अंदर से ख़त्म करें, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी। मिलते हैं आपसे छोटे से अजान मगरिब के ब्रेक के बाद। मुझे यकीन है आप लोग इसी बार हमारे साथ होंगे, देख रहे होंगे और बहुत कुछ जीत रहे होंगे। तो मिलते हैं अजान ब्रेक के बाद। डू नॉट गो अवे। शेफ गुलजार पीछे मौजूद होंगे। आप ब्रेक के दौरान यहाँ से पीछे से जाइएगा, स्टेज से मत जाइएगा, ये पीछे से घूम के जाइएगा। जिस जिसने शेफ गुलजार से मिलना है वो वहाँ से घूम के जाए। शेफ गुलजार वहाँ मौजूद है। अगर आप मिलना चाहते हैं, तस्वीर बनाना चाहते हैं तो आप बैक साइड पे जाकर तस्वीर बना सकते हैं।
आप बैक पे देख चुके हैं और ये पूरा उसका जो रेसिपी है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो ये देखिए। सो और क्या बोलूँ मैं, बस ये बनाया किस तरह से है ये मैं आपको ऐसी वर्बली बता देती हूँ, क्योंकि उसमें आपको वीडियो में नहीं शायद मिले। मैंने ये किया है कि गाजर जो है उसको क्रश करके और उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, चीनी ऐड किया था, घी ऐड किया था और इलायची चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना उसको आप जिस तरह से गाजर का हलवा बनाते हैं ना, इस तरह से आप उसको मिक्स कर लें, ठीक है। वो बिल्कुल उसको इतना मिक्स करेंगे वो मेल्ट हो जाए बाकायदा। और अगर गाजर को बॉईल कर लेंगे तो वो टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद खीर मिक्स यानी कि जो मलका वालों की है, ये खीर मिक्स लिया है। इसके साथ मैंने इसको बस खीर मिक्स को तो वैसे ही बनाया जो इसमें मेंशन है, डब्बे पे सारा लिखा हुआ है, और करके ऊपर से इसको लेयर दिया है। ये देखें, इसमें कोई बादाम और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ इसमें स्प्रिंकल्स जो हैं वो मैंने लगाए हैं। और बस ऊपर से देखें खीर है और ये नीचे से आपको नज़र आ रही है ये गाजर। सो ये इस तरह से। और मैं ऐसा इन्वायरमेंट देखूं और अल्हम्दुलिल्लाह ना कहूं तो बस मुझे जो है ना बस मेरा दिल नहीं भरता उस पर, कभी भी नहीं भरता वैसे तो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और इस तरह के माहौल में काम करने का और इतना खूबसूरत सा मंजर इंजॉय करने का। मैं इसका नेमुल बदल नहीं ले सकती, रियली नहीं ले सकती। और अल्लाह ताला अपने हर बंदे से बहुत प्यार करता है, ये मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ। इसके अलावा ये है कि बहुत खूबसूरत सा एक मगरिब का टाइम का मंजर है ये। और ये देखिए, मैं बयान करना चाहती हूँ क्योंकि बयान करने से, शुक्र करने से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर की तरफ जाती हैं। अच्छा, एक और बात, जब हम परेशान होते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, ये जो हमारा फेनोमेना है। तो बेसिकली अगर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दें, क्योंकि मैंने अपनी ज़ात पे जिस तरह से इस तजुर्बे को अप्लाई किया कि मैंने ये किया कि जब मैं परेशान हुई और मैंने ये थेरेपी देखी कि अगर मैंने शुक्र किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, या अल्लाह ताला से बस ये कहा कि अल्लाह ताला मैं बेबस हूँ और मैं आपके लिए आपकी कुन की मोहताज हूँ, तो अल्लाह ने मुझे तसल्ली उस वक्त एट अ टाइम तसल्ली तो दे ही दी। फिर बाद में वो क्योंकि देखें जादू की छड़ी या कोई ऐसा अलादीन का चिराग तो नहीं होता ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो। आपने मेरी मेंटोर है ना, और आप गाने गा रही है, मतलब अब मैं आपसे कैसे सीखूंगा गाना गाना भूलने की बात है। और मेरी वीडियो जो है वो एंड उसमें थोड़ी सी वो हो गई थी, क्या हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी जी? वो इसलिए हो गई थी कि बीच में वो कुछ लोग आ गए थे और मैं क्या बात करी थी वो तो मैं भूल चुकी हूँ। वीडियो में मैं भले कन्वर्ट वो उसमें अटैच कर दूँगी, लेकिन मुझे याद नहीं। हाँ, मुझे ये ज़रूर याद है कि मैं ये कह रही थी कि अगर आप परेशान हैं तो उसमें परेशान होने के बजाय ये थेरेपी है बेसिकली, और लोग देखने यहाँ बिरयानी खाएं। तवज्जो फरमाएं। तो अच्छा, तो होता ये कि जब हम परेशान हो जाते हैं ना फ़ौरन से पहले, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, या हम मुश्किलात में आके जो है बहुत सारे कुछ इस तरह के स्टार्ट करते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उससे बचने का जो आसान तरीका है ना वो ये है कि उस वक्त एक तो हम अल्लाह से दुआ मांगना स्टार्ट कर दें। बहुत मुश्किल काम है अगर हमें याद रह जाए तो, लेकिन अल्लाह से ये दुआ क्या करें कि अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह समझ दे, और अल्लाह ताला मैं बेबस हूँ और मैं तेरे कुन का मोहताज हूँ। और ये बातें कैसी और बातें होती हैं कि जो कि हम करते हैं तो वाकई हम डिप्रेशन से और उन मुश्किलात से निकल जाते हैं। फ़ौरन से पहले ये होता है कि जो हमारा अंदर से जो एक परेशानी और एक रोना धोना जो डिप्रेशन चल रहा होता है वो तो ख़त्म हो जाता है उसी वक्त, ठीक है। और हम कहते हैं अल्लाह ताला हम तेरे कुन के मोहताज हैं। तो वाकई ऐसा होता है कि वो चीज़ें जो है निकल पड़ती हैं और चढ़ पड़ती हैं। सो हमेशा यही होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो भी मोमेंट चल रहा है, या अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं मुकम्मल बहुत खुश हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो अभी भी मेरा यही हिसाब किताब है। हर टाइम पे आपको मुश्किलात का सामना करना ही करना है, ज़िंदगी है, लाइफ है, आपको ये देखना ही देखना है।
तो उसका ये हल है। हाँ, यहाँ पे आके मैं ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जितनी बात करूँ उतना कम है और जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे पास इसका नेमो बदल मेरे ख्याल से नहीं है। मैं अल्लाह का इंतहा से ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और मैं कहती हूँ वाकई अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करता है कि अल्लाह ताला हमें वो सब कुछ अता कर देता है जो कि हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी चाहत होती है। और मेरे अंदर एक बात है कि मुझे जितने लोग आप में से जो लोग भी जानते हैं वो किसी भी चीज़ की चाहत मेरे अंदर से जो है ना वो अब ख़त्म हो चुकी हुई है। तो उसकी वजह से मुझे ये हो गया कि अब मैं इस हद तक रिलैक्स हो गई कि मुझे अगर कोई चीज़ नहीं भी मिलती तो मैं उस चीज़ के लिए तगदौ नहीं करती। मैं ये कहती हूँ नहीं जी, अल्लाह का इसमें कोई इम्तिहान है, इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। सो अगर ये चीज़ हम लेके चलें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, वरना फिर हम धक्का धुक्की सारा कुछ करते रहते हैं और दूसरे को प्रेशर में लाना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुश्किलात का बास बनती हैं। सोच लें ये चीज़ आपकी है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, हट जाए साइड पे, क्योंकि ज़िंदगी सांस अगर रुक गई तो ये चीज़ें सारी रुक जानी है, फिर लड़ाई झगड़े और किसी भी चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सो मेरा ये फ़ेनोमेना है और मेरे ख्याल से बहुत सही फ़ेनोमेना है। मैं इससे 110% इस बात के लिए तजुर्बेकार हूँ, तजुर्बे की बुनियाद पर बात कर रही हूँ। सो इन चीज़ों को लेते हुए अगर हम अपनी लाइफ को गुजारेंगे और ये सोच लेंगे कि पैसे से लेकर हर चीज़ बेकार है, तो हमारी ज़िंदगी इंतहाई से ज़्यादा आसान खुद ही चली जाएगी और हमें वो सब कुछ मिलता चला जाएगा जो हमारी चाहत है, क्योंकि हमने वो चाहा जो अल्लाह की चाहत है। सो अल्लाह ताला आपको सबको खुशो खुरम रखे, आबाद रखे और मुश्किलात से दूर रखे। और अगर आप मुश्किलात में आ जाते हैं तो उससे आप लोगों को निकालने का हौसला दें। और हौसले की सूरत एक ये है कि आपको जो तरीक़ेकार मैंने बताया है उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, शुक्र करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपकी काफ़ी चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। अब ये मैंने कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छी जा रही है और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़े हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।